हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे किसकी, तो वो है विषाणु यानी वायरस जनित रोगों की, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये वाला पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक वीडियो का जो भी पीडीएफ होता है वो हमारे टेलीग्राम पर मौजूद होता है। तो चलिए यहाँ पर टेलीग्राम की जो लिंक है, पिछले कई दिनों से हम दे नहीं पा रहे हैं, वो आज सब वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर यहाँ पे देखा जाए रोग वाहक विषाणु यानी आपका वायरस जिससे होता है, और ऐसा कौन सा शरीर का पार्ट है जो इससे प्रभावित होता है, इसको देखेंगे। बहुत सिंपली यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये वो क्वेश्चन है जो हर बार परीक्षा में रिपीट होते हैं, बट ये इनकी एक नेचर होती है, कंडीशन होती है, वो ये है कि गलत नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके गलत जाते हैं तो आप रेस से बाहर हो जाते हैं। अमूमन होता यह है कि इस तरह की यानी सिंपल लगने वाले या फिर कहें जो रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है वो गलत चले जाते हैं। चलो तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब पहला पॉइंट देखते हैं, वो है एड्स। यानी पहले रोग की बात की जाए तो वो है एड्स। अगर एड्स की बात की जाए तो ये किस वायरस से होता है, तो आप बताएंगे कि HIV। बस यही पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि HIV का वाहक कौन है, तो आप बताएंगे जो एड्स है उसका HIV वाहक है। ठीक है। प्रभावित अंग क्या होता है, यानी कौन सा शरीर का पार्ट प्रभावित होगा, तो प्रचलन यहाँ पे आपके रोग जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र इससे पूरी तरह से प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोलियो की अगर बात की जाए तो ये पोलियो किससे होता है, तो पोलियो भी आपका किससे होता है, तो ये विषाणु से भी होता है। तो यहाँ पे पोलियो विषाणु से होता है, इसीलिए इसका नाम पोलियो रखा गया है। भारत पोलियो से कब मुक्त घोषित किया गया है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि भारत पूरी तरह से पोलियो से मुक्त हो चुका है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो गला, रीढ़ व तंत्र का तंत्र, इससे कौन प्रभावित होता है, गला आपका, रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है, आपका तंत्र का तंत्र नर्वस सिस्टम पूरा प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बात करते हैं इन्फ्लुएंजा की, तो ये कैसे, तो ये यहाँ पे मिक्सो विषाणु से। ठीक है। इन्फ्लुएंजा किससे, तो मिक्सो विषाणु से। इससे क्या होता है, तो जो आपकी श्वास मार्ग होती है, जिससे आप सांस लेते हैं, वो पूरा सिस्टम इससे प्रभावित होता है। अगर चेचक की बात की जाए तो ये बोरियोला विषाणु से होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब तक की कई परीक्षाओं में ये रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे बोरियोला विषाणु से होता है, ये संपूर्ण शरीर यानी त्वचा को प्रभावित करता है। कौन, चेचक। उसके बाद देखते हैं चिकन पॉक्स, जो चेचक के बाद होती है ज्यादातर। तो ये क्या है, तो यहाँ पे वेरिसेला, इसमें छोटे छोटे दाने बनते हैं, तो वेरिसेला विषाणु से होता है ये। और ये किससे था, तो वेरियोला से था। बस या का और से का अंतर है, बस याद रखेगा। या हो गया तो चेचक हो गया, और चिकन पॉक्स के लिए सा हो गया तो चिकन पॉक्स हो गया। तो वेरिसेला जो विषाणु से होता है ये, और ये भी संपूर्ण शरीर यानी त्वचा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, वो जाएगा हमारा कचरा। कचरा की अगर बात की जाए तो ये पैरामिक्सो विषाणु से होता है। कचरा किससे फैलता है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे पैरामिक्सो विषाणु से फैलता है। ये संपूर्ण शरीर और खास तरह से त्वचा को भी प्रभावित करता है। ये किसको प्रभावित करता है, तो ये त्वचा को प्रभावित करता है। बात करते हैं रेबीज की, तो रेबीज किससे फैलता है, तो रेबीज यहाँ पे रैप्टो विषाणु से फैलता है। और इससे क्या मतलब कौन सा सिस्टम या कौन सा पार्ट शरीर का प्रभावित होता है, तो वो तंत्र का तंत्र है, नर्वस सिस्टम पूरा प्रभावित होता है। अगर बात की जाए हर्पिस की, तो हर्पिस क्या है, तो ये हर्पिस विषाणु से फैलता है, इसीलिए इसका नाम हर्पिस है। जैसे पोलियो का पोलियो विषाणु से। हर्पिस त्वचा संबंधी रोग है, यानी आपकी त्वचा में ये पूरी तरह से फैल जाता है हर्पिस, और एक तरह से मतलब इतना भयंकर होता है कि ये त्वचा को पूरी तरह से प्रभावित करता है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। तो हेपेटाइटिस बी की अगर बात की जाए तो बेसिकली हेपेटाइटिस बी विषाणु से फैलता है, इसका विषाणु के नाम पर इसका नाम रोग का पड़ गया हेपेटाइटिस बी। अगर बात की जाए कौन सा अंग इसका प्रभावित होता है, ये बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो आप बताएंगे लीवर, यकृत प्रभावित होता है। यहीं पे बात करते हैं एड्स की, जो हमने ऊपर नाम देखा था AIDS। एड्स की अगर बात की जाए तो HIV विषाणु से क्या है, प्रभावित होता है, या कहेंगे एड्स जो है HIV विषाणु से फैलता है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, तो यहाँ पर पूरे नाम की बात की जाएगी तो यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा, तो आज हमने किसको, तो विषाणु जनित रोगों को देखा। आने वाले टाइम में हम जीवाणु जनित रोगों को देखेंगे। ठीक है।
याद रखिएगा, आने वाले टाइम में हम बैक्टीरिया से देखेंगे, आज हमने वायरस से देखे थे। तो चलिए, ये वाली जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल हो जाएगी और दोनों की जो लिंक रहेगी वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।